सऊदी अरेबिया में इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे करें नए वाले पोर्टल से। जहां दोस्तों क्योंकि पोर्टल चेंज हो चुका है, अपडेट हो चुका है और नए वाले अपडेटेड पोर्टल पे दोस्तों कई चीजें बदली हैं, इसलिए इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे नए वाले पोर्टल से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे करें पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए। बाय द वे दोस्तों, अगर आप खुद से एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल नहीं कर पाते हैं तो ये सर्विस अपने पास अवेलेबल है। माइनर सा फीस आपको देना पड़ेगा और मैं आपके लिए आपका फॉर्म 10 मिनट के अंदर में फिल करके आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। बस आपको उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालनी है, जाकर सबमिट कर देना है, बस इतना ही करना है। इसके लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या आपके स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, इस पे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर में आपका सारा काम हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रहे हैं तो ये सर्विस भी अपने पास अवेलेबल है, इसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपका अपॉइंटमेंट भी जल्द से जल्द हो जाएगा। तो आइए चलते हैं फोन के होम स्क्रीन पर और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप नए वाले पोर्टल से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें और हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। के लिए दोस्तों आपको गूगल पे सर्च कर लेना है mportal.passportindia.gov.in। सर्च करती है दोस्तों सबसे ऊपर की तरफ आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी। वैसे इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करती है दोस्तों डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। देन सबसे ऊपर की तरफ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख जाएगी, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करती है दोस्तों आपके सामने नया वाला जो अपडेटेड पोर्टल है वो ओपन होकर के आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डाल देना है अगर आपका अकाउंट पहले से है तो, और अगर नहीं है तो नीचे की तरफ दोस्तों आपको दिख रहा होगा रजिस्टर नाउ का ऑप्शन, सिंपली आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे एम्बेसी कॉन्सुलेट सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे सऊदी अरेबिया में रियाद है और जद्दा है, तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया जद्दा और सऊदी अरेबिया रियाद, तो मैं रियाद कॉन्सुलेट में आता हूँ तो मैंने यहाँ पे रियाद सेलेक्ट कर दिया है। देन यहाँ पे गिवन नेम और पासवर्ड, जो आपके पासपोर्ट पे गिवन नेम है वो डाल दें, जो पासपोर्ट पे सरनेम है वो डाल दें, डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल दें। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देनी है। देन यही ईमेल आईडी को अगर आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड डालना है। हिंट क्वेश्चन में दोस्तों इनमें से जो भी आपको लगता है उसको सेलेक्ट कर लेनी है। मुझे कलर लग रहा है तो मैं यहाँ पे कलर डाल देता हूँ। यहाँ पे कलर जो आपका फेवरेट कलर है वो डाल देनी है। देन साइन अप पे क्लिक करते ही आपकी ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन मेल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते ही आपको एक्टिवेट कर देनी है। एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों सिंपली आप लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कई लोगों के लिए फॉर्म फिलअप किया है। अगर आप भी अपना फॉर्म फिलअप खुद से नहीं कर पाते हैं और मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप इजीली करवा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कई लोगों का नए वाले पोर्टल पे फॉर्म फिलअप करके दिया है। इसके लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, इस पे भी आप मुझे व्हाट्सअप करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देन आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा। आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा सर्विसेज का ऑप्शन, सिंपली आपको सर्विसेज पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देनी है। इस पे क्लिक कर दी दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा, स्कीप फॉर नाउ, इस पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप शुरू होता है। सबसे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा अप्लाई फॉर, पासपोर्ट टाइप क्या है आपका, तो यहाँ पे हमारा है री इशू, यानी हम रिन्यू करवाने जा रहे हैं, तो इस पर क्लिक कर देनी है। अगर आपका पासपोर्ट डैमेज है तो यहाँ पे दिख रहा होगा डैमेज पासपोर्ट। अगर आपका पासपोर्ट खो गया है या चोरी हो गया है तो लॉस्ट पासपोर्ट पे क्लिक कर देनी है। आपका पासपोर्ट अगर 3 साल से ज़्यादा एक्सपायर हुए हो चुका है तो यहाँ पे मोर देन 3 ईयर पे क्लिक कर देनी है। या फिर आपका पासपोर्ट अभी अभी एक्सपायर हुआ है, 3 साल अभी नहीं हुए हैं, या फिर एक्सपायर होने वाला है, बाकी एक्सपायर होने में, तो दोस्तों आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देनी है। देन टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो अगर तत्काल है तो तत्काल पे क्लिक कर दे, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल पे क्लिक कर दे, मेरा नॉर्मल है। देन यहाँ पे दिख रहा होगा 36 पेज का पासपोर्ट चाहिए या 60 पेज का, तो मुझे चाहिए 36 पेज का, तो हमने 36 पे क्लिक कर दिया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देनी है। देन एप्लीकेंट डिटेल, यहाँ पे आपको अपना गिवन नेम डाल देना है जो पासपोर्ट पे है, सरनेम डाल देना है जो पासपोर्ट पे है। उसके बाद मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर देनी है। देन दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन नीचे की तरफ दिख रहा होगा, हैव यू एवर बीन नो बाय अदर नेम्स, यानी अदर नेम से भी आप जाने जाते हैं तो यस पे क्लिक कर दे, नहीं तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दे। देन हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपने पासपोर्ट पे नाम चेंज किया है तो यस कर दे, अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक कर दे। देन डेट ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट पे है वो डाल दे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पैलेस ऑफ बर्थ जो है आपके पासपोर्ट पे वो डाल दे। देन इज योर पैलेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आउट ऑफ इंडिया पैदा हुए हैं तो यस पे क्लिक कर दे। इसके लिए आपको वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा, अगर इंडिया में ही पैदा हुए हैं तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे आपको जो भी स्टेट है आपका वो सेलेक्ट कर देनी है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलेक्ट कर देनी है। देन मैरिटल स्टेटस, यानी आप शादीशुदा हैं या सिंगल है वो यहाँ पे आपको बतानी है। अगर आप सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक कर दे, अगर आप मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक कर दे। मैरिड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी वाइफ का नाम या आपके हस्बैंड का नाम आपके पासपोर्ट पे ऐड हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जहाँ दोस्तों तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ दोस्तों आपको दिख रहा होगा सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ,
तो हम बाय बर्थ है तो हमने बाय बर्थ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये ऑप्शनल है, अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देन एम्प्लॉयमेंट क्या है आपका, तो प्राइवेट है तो प्राइवेट सेलेक्ट कर देनी है। देन एजुकेशन में दोस्तों यहाँ पे मिनिमम आपको यहाँ पे 10th पास सेलेक्ट कर देनी है। इससे कम यहाँ पे अगर 7th करते हैं तो आपका पासपोर्ट ECR में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको कम से कम 10th पास ही सिलेक्ट करके रखनी है। देन आपकी फैमिली में कोई सरकारी नौकरी में है तो यस पे क्लिक कर दे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दे। देन यहाँ पे इसको यस पे ही रहने देनी है, अगर यहाँ पे आप 10th पास मिनिमम सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये यस लगा रहेगा। देन विजिबल मार्क, तो आपके बदन पे कहीं भी कोई भी निशान है तो उसके बारे में यहाँ पे आपको लिख देनी है। देन यहाँ पे दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देनी है। उसके बाद सारी चीजें फिल करने के बाद नीचे की तरफ दोस्तों आपको दिख रहा होगा यस आई एग्री, यस पे क्लिक कर देनी है। यस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे दूसरा पेज ओपन होकर के आ जाएगा फैमिली डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल्स में सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको फादर नेम डाल देनी है, देन उनका सर नेम डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मदर नेम डाल देनी है, उनका सर नेम डाल देनी है। उसके बाद लीगल गार्जियन इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पे स्पाउस गिवन नेम में आपको अपनी वाइफ का या हस्बैंड का नाम डाल देनी है, उनका सर नेम डाल देनी है। सारी चीज़ें फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। ये दोस्तों आपके सामने यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देनी है। देन एप्लीकेंट एड्रेस डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डिटेल डाल देनी है। दोस्तों एक चीज समझ ले, यहाँ पे अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं पासपोर्ट पे तो एड्रेस चेंज हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए। मान लो आपके आधार कार्ड पे अगर नया एड्रेस अपडेट हो चुका है तो ही दोस्तों यहाँ पे नया एड्रेस आप डाल सकते हैं। यहाँ दोस्तों अगर वैलिड प्रूफ नहीं है, आपके आधार कार्ड पे नया एड्रेस अपडेट नहीं हुआ, पुराना वाला एड्रेस ही है, तो वही एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इस चीज़ का ख्याल रख के, अपडेट हो चुका है आधार कार्ड तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, जो आधार कार्ड पे आपके एड्रेस है वही सेम एड्रेस यहाँ पे डाल दें। तो यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देनी है। एड्रेस जो भी यहाँ पे डालेंगे दोस्तों वो आपके पासपोर्ट पर प्रिंट होकर के आएगा, इस चीज़ का आपको ख्याल रखनी है। इज योर पासपोर्ट प्रिंटेबल एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया से बाहर का एड्रेस डालना चाहते हैं, मान लो सऊदी अरबिया का, तो आपको यस पे क्लिक कर देनी है, अगर नहीं तो आपको नो पे ही रहनी देनी है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देनी है सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा हाउस नंबर एंड स्टेट नेम, जो आपके पासपोर्ट पे है या आधार कार्ड पे वो सेम एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देनी है। देन पिन कोड है, यहाँ पे स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, मोबाइल नंबर है, उसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी है, पुलिस स्टेशन है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको डाल देनी है। देन नीचे की तरफ दोस्तों दिख रहा होगा अदर एड्रेस डिटेल, इज योर एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, बिल्कुल यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देनी है, क्योंकि हम आउट ऑफ इंडिया है, सऊदी अरेबिया में है, इंडिया से बाहर है, तो आपको यस पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट कर देनी है, हमने यहाँ पे सऊदी अरेबिया कंट्री सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, जो भी आपका लोकल एड्रेस है सऊदी अरेबिया का वो डाल देनी है, सऊदी अरेबिया का मोबाइल नंबर डाल देनी है। देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करती है दोस्तों आपके सामने यहाँ पे इस तरीके का पॉपअप मैसेज आएगा। अगर आपने एड्रेस चेंज किया है अपने पासपोर्ट का तो दोस्तों आपको ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आई वांट टू मेक चेंज, इस पे क्लिक कर देनी है। अगर एड्रेस चेंज नहीं किया है, जो पासपोर्ट पे आपके एड्रेस है वही एड्रेस है, तो सिंपली आपको नो चेंज इन एड्रेस पे क्लिक कर देनी है। देन आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होकर के आ जाएगा, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल। यहाँ पे दोस्तों आप अपने जानने वाले के, जैसे कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है सऊदी अरेबिया में, उनका नाम, एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी आप खुद का भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डिफरेंट डालना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डाल लेनी है। देन सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन नीचे की तरफ है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। देन दोस्तों आपके सामने वापस से नेक्स्ट पेज ओपन करके आ जाएगा प्रीव्यू पासपोर्ट डिटेल। तो यहाँ पे दोस्तों आपको डाल देनी है अपने पासपोर्ट का नंबर, जो आपके पासपोर्ट पे नंबर है। उसके बाद दोस्तों पासपोर्ट इशू पैलेस, ये भी आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा, जहाँ आपने पासपोर्ट इशू करवाया था वो इशू पैलेस यहाँ पे लिख देनी है। देन डेट ऑफ इशू, जिस डेट में आपने पासपोर्ट इशू करवाया था वो भी आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा, वो यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ एक्सपायरी डेट भी आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा, डेट ऑफ एक्सपायरी डाल देनी है। उसके बाद फाइल नंबर, तो आपके पासपोर्ट के लास्ट वाले पेज पे सबसे नीचे की तरफ लिखा होगा फाइल नंबर, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये फाइल नंबर है। ये फाइल नंबर दोस्तों आपको यहाँ पे डाल देनी है। देन नीचे की तरफ दोस्तों आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो डिटेल अवेलेबल पे क्लिक कर देनी है, अगर नहीं है तो डिटेल नॉट अवेलेबल पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नो इशू, अगर आपने इससे पहले कभी पासपोर्ट अप्लाई किया था और इशू नहीं हुआ था तो आपको यस पे क्लिक कर देनी है, अगर ऐसा नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर देनी है। नो पे क्लिक करते ही दोस्तों नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। एंड दोस्तों आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होकर के आ जाएगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में बताना है, अगर आपके ऊपर कोई केस था या है वो यहाँ पे दोस्तों आपको सारी चीजें पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद जो यस लगता है उसको यस कर दे, जो लगता है नो उस पर नो पे क्लिक कर दे। देन दोस्तों सबसे नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है।
सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने यहाँ पे पासपोर्ट रिव्यू यानी नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा, पासपोर्ट रिव्यू डिटेल। ये दोस्तों जो आपके पासपोर्ट पे प्रिंट होकर के आएगा वही है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें अच्छे से चेक कर लेनी है। जो आपने नाम डाला उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है दोस्तों, आपको फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीजें बढ़िया से आपको चेक कर लेनी है अगर सब कुछ ठीक है, क्योंकि यही आपका पासपोर्ट है, यही आपके पासपोर्ट पे प्रिंट होकर के आएगा। अगर सब कुछ ठीक है, आपने चेक कर लिया, देन सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। लेकिन बाय द वे अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक है, यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ गलती हमने फील कर दिया है, तो यहाँ पे प्रीवियस का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। बैक जाएगा, ये बैक जाने के बाद जो भी चीजें आपको मिस्टेक लग रही है, जो भी गलती आपको लग रहा है, उसको सुधार करने के बाद आपको बिल्कुल उसी तरीके से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए आना है। देन यहाँ पे लास्ट पेज आपको दिख जाएगा इस तरीके का, सिंपली आपको नीचे की तरफ दिख रहा है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे दोस्तों आपको ओके पे क्लिक कर देनी है। देन दोस्तों जो फॉर्म अभी हमने फिल किया है, ये फॉर्म दोस्तों आपके सामने दिख जाएगा। आपने जो भी यहाँ पे डिटेल्स डाली थी स्टार्टिंग में वो आपको दिख जाएगी, जैसे अप्लाई फॉर री इशू, तो ये भी है, नॉर्मल है, 36 पेज का हमारा पासपोर्ट है, विद इन 3 ईयर हमने वहाँ पर सेलेक्ट किया था। उसके बाद नाम, मेल, फीमेल, डिस्ट्रिक्ट, यानी जो भी डिटेल्स यहाँ पे आपने डाली थी स्टार्टिंग में वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। सब कुछ चेक कर लेनी है, अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है। अगर बाय द वे कहीं भी कोई मिस्टेक आपको लग रहा है तो इसमें भी दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस का ऑप्शन है, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। बैक जाने के बाद दोस्तों आप सुधार कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है आई एग्री का ऑप्शन, आई एग्री पे क्लिक कर देनी है। देन प्लेस में दोस्तों आप जहां है, जैसे मान लो रियाद में है, जद्दा में है, दम्माम में है, जुबैल में है, खोबर में है, दम्माम में है, यानी जो भी सिटी है आपकी वो सिटी यहाँ पे आपको डाल देनी है। मान लो मुझे फिलहाल रियाद में पासपोर्ट रिन्यू करना है तो मुझे यहाँ पे रियाद डाल देना है। रियाद डालने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ दिख रहा होगा सबमिट का ऑप्शन, सबमिट पे क्लिक करती है यस ऑल डिटेल्स आर करेक्ट पे क्लिक कर देनी है। देन फाइनली जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पासपोर्ट जो एप्लीकेशन था वो फिल हो चुका है, सबमिट भी हो चुका है। देन सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको रेफरेंस नंबर दिख रहा होगा, इसको सिंपली होम पे क्लिक कर देनी है। होम पे क्लिक करती है दोस्तों आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबमिटेड एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपने फिल किया है वो फॉर्म आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा। देन यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक कर देनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपलोड रिसेंट फोटो एंड सिग्नेचर, सिंपली आपको इस पे क्लिक करनी है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको ऊपर की तरफ दिख रहा अपलोड रिसेंट फोटो सिग्नेचर ऑप्शनल, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप ऑनलाइन सारी चीजें फिल कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप VFS जाकर के भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको चूज फाइल पे क्लिक कर देनी है। यहाँ से आपको अपना फोटो पासपोर्ट साइज का अपलोड कर देना है और एक सिग्नेचर कर देना है सादा पेपर पे और उसको भी अपलोड कर देना है। अपलोड करते ही वो ऑटोमेटिकली अपना जगह ले लेगा। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे मैक्सिमम फोटो की जो साइज होनी चाहिए वो 250 KB होनी चाहिए और जो सिग्नेचर की जो फोटो आप ले रहे हो उसकी साइज 100 KB होनी चाहिए। इससे अगर बड़ा रहेगा तो अपलोड करने में आपको दिक्कतें आएगी। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें अपलोड कर देनी है। अपलोड करते ही दोस्तों ऑटोमेटिकली वो अपना जगह ले लेगा। कैसे, आइए दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है और सिग्नेचर भी नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। देन सिंपली आपको करना क्या है, फोटो और सिग्नेचर आपने डाल दिया तो इसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद जाके फॉर्म सबमिट कर देना है। लेकिन अगर आपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड ऑनलाइन नहीं किया है फिर भी आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। देन वहां पे फोटो चिपकानी पड़ेगी फोटो की जगह और सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये सारी चीजें भी आसानी से कर सकते। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई शक आपको हो तो आप सवाल कर सकते हैं कॉमेंट्स में। साथ ही दोस्तों अगर ये सारी चीजें आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो आपका भाई है, इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीजें करके दे दूंगा 10 मिनट के अंदर में। इसके लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे या फिर आपके स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, इस पे आप मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर मैं फॉर्म फिलअप करके आपके व्हाट्सएप पे PDF बनाकर मैं सेंड कर दूंगा। माइनर सा फीस है वो आपको देना पड़ेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।